Hi everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. मैं इस चैनल पे आपको जॉब रिलेटेड वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देती हूँ. सो जो लोग पहली बार आए हैं उनको ये बोलना है कि प्लीज स्टिक टू द चैनल, सब्सक्राइब करें एंड जस्ट सी कि जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाएगी. तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई 6500 वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन को. कौन सी वैकेंसी है, कहाँ पे वैकेंसी आई है, कौन से आपकी सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. आपकी जो वैकेंसी आई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आई है. वैकेंसी का नाम है सीनियर टीचर की वैकेंसी. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है. वैकेंसी आई है आपकी सीनियर टीचर. नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है आपके 10. ये वो 10 सब्जेक्ट है जिनमें वैकेंसी प्रेजेंट है. ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके 6500. तो जो लोग भी ड्रीम करते हैं कि वो किसी स्कूल में पढ़ाएं, कहीं पे सीनियर टीचर की वैकेंसी निकले, वो फॉर्म फिल करें एंड अपने एम को अचीव करें, उन सभी लोगों के लिए वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, एंड सबसे पहले बता देती हूँ जो नॉन राजस्थान स्टेट के आपके कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं. कोई भी नहीं सोचेगा कि हम राजस्थान से नहीं है या फिर वैकेंसी जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है तो सिर्फ राजस्थान वाले जो कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई करेंगे. नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी होती है हमेशा हर पब्लिक सर्विस कमीशन में. इसमें भी है डिवीजन ऑफ द वैकेंसी जरूर प्रेजेंट होता है. कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है. आपकी वैकेंसी आई है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती एंड टोटल है ये. ठीक है, पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट आपका हिंदी में ही दिया गया है तो आप बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं. कहीं पे कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं. राइट, तो क्या बताया मैंने, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती एंड योग. तो ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट्स. अब इन सब्जेक्ट में हम बात करेंगे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है. तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है. इस वाले नोटिफिकेशन में जो डिस्क्रिप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो अभी वर्क नहीं करेगा. आरपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है और हम उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे. ठीक है, सो ये है वो दूसरा नोटिफिकेशन जो कि आपका है शुद्धि पत्र संख्या 09/2025. ठीक है, इसमें क्या हो सकता है आपका, इसमें आपका बताया गया है कि सब्जेक्ट में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है. राइट, तो आप इसी वाले को कंसीडर करेंगे, जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है उसको कंसीडर नहीं करेंगे. तो क्या क्या मेंशन है इसमें, मेंशन है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के लिए क्या क्वालिफिकेशन है. ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी. आप ग्रेजुएट होने चाहिए सबसे पहले इन सब्जेक्ट में, या फिर ये सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बीए की है एंड बीए में आप जब बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें से अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, एंड उसी के साथ साथ में आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास बीएड की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए. सीटेट और टेट में इसमें कुछ नहीं मांगा है. फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन. राइट, उसके बाद जितने भी विज्ञान विषय है उनके लिए क्या है, उसमें भी ग्रेजुएट ही मांगा है, जिसमें आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें से ये 2 सब्जेक्ट आपके पास जरूर प्रेजेंट होने चाहिए एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट. इनमें से कोई भी 2 हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड उसी के साथ साथ में आपसे बीएड भी यहाँ पे मांगी गई है. सिमिलरली फॉर द सामाजिक विज्ञान विषय यानी कि सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट है उसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए विद दीज ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड साथ में आपका ऑब्वियसली बीएड होना यहाँ पे लिखा गया है. तो यही आपको क्या करना है, लिखा गया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यथावत रहेंगी, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाए, पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि हाँ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ से मैच करने में. राइट, सो दिस वाज अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन. आफ्टर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब एक
क्वेरी हैंडल कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैंडल करते हैं, वो ये है कि अगर हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या तब हम ये वाला एग्जाम दे सकते हैं या तब हम एलिजिबल है या नहीं है। तो इट इज मेंशन ओवर हेयर कि फाइनल ईयर कैंडिडेट जो हैं वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी जितना भी रिजर्वेशन है आपका एक्स सर्विसमैन का है, आपका SC ST OBC रिजर्वेशन कैटेगरी का है, वो सारे रूल्स भी यहाँ पे मेंशन है। जो लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो प्लीज सारे रूल्स को एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ लें और अपना सर्टिफिकेट बनवा लें एंड इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, राइट। नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे कि आपका जो वेतन का रनिंग पे बैंड है, यानी कि आपका सैलरी किस लेवल की सैलरी होगी। आपका सैलरी होगा पे मैट्रिक्स लेवल 11 की सैलरी, जिसमें आपका ग्रेड पे होगा 4200 रुपीज। इसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करेंगे कि एज लिमिट कितनी होगी। तो एज लिमिट जो है आपकी 18 साल से लेके 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि आप 18 to 40 के बीच में लाई करनी चाहिए आपका जो एज क्राइटेरिया है, राइट। एंड आप कैलकुलेट किस डेट को करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2026 को, राइट। उसके बाद सारा का सारा कि रिजर्वेशन कैटेगरी में जो एज का आपको कंसेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, वो इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल कि मेल कैंडिडेट्स जो कि आपके SC ST बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द राजस्थान स्टेट, ठीक है। तो आपका रिजर्वेशन किन लोगों को मिलेगा, जो राजस्थान स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को, उन लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का, राइट। सिमिलरली आपके और भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं कि जो वुमेन कैंडिडेट है एंड प्लस SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस से या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है, उनके लिए एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन है 10 इयर्स का एंड सो ऑन। तो आप अपनी कैटेगरी के वाइज यहाँ पे अपना एज रिलैक्सेशन बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल सी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। यहाँ पे चयन प्रक्रिया लिखी हुई है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही किया जाएगा, ठीक है। एक आपका क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा जाएगा, जिसमें जो कि आपका 500 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका क्या है, आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क्स का होगा एंड पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपके दोनों पेपर में आएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे मेंशन आउट है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द सीनियर टीचर, ठीक है। द एग्जामिनेशन कितने का होगा, 500 मार्क्स का होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 200 मार्क्स का होगा एंड पेपर 2 शैल बी ऑफ द 300 मार्क्स। द क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का होगा। पेपर 1 जो है उसमें आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा एंड ये सारे सब्जेक्ट्स है जिनकी आपको तैयारी करके जानी है। ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ द राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड द एजुकेशन साइकोलॉजी। इन सारे सब्जेक्ट में से आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। उसी के साथ साथ में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। इसके बाद हम देखेंगे कि पेपर 2 में क्या होगा। पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। पेपर 2 की ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे 30 मिनट। इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे एंड यहाँ पे भी आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो सकती है, राइट। पेपर में आपके कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से कवर होंगे पेपर 2 में। पहला है नॉलेज ऑफ द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, अगर आप हिंदी में अप्लाई करते हैं तो आपको सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की हिंदी की नॉलेज जरूर होनी चाहिए एंड उसी में से आपका क्या आएगा, पेपर आएगा। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट द रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की भी आपके पास नॉलेज प्रेजेंट होनी चाहिए एंड टीचिंग मेथड ऑफ द रेलेवेंट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल टीचिंग मेथड ऑफ हिंदी, टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश, तो वो वाली नॉलेज भी आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड इन सारे और इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में से आपका क्या आएगा, इन तीनों ही पॉइंट में से आपका सिलेबस है, जिसमें से आपके क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे इन योर पेपर 2। 150 क्वेश्चंस इन तीनों पॉइंट्स में से आपके बनने वाले हैं, तो इन तीनों पॉइंट की आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है, राइट। इसके बाद बात करेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। जितने भी सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को 600 रुपीज इस फॉर्म को फिल करने के लिए पे करना पड़ेगा। एंड बाकी जितने भी आरक्षित वर्ग के, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहर या आदिम जाति के अभ्यर्थी या फिर दिव्यांगजन, इन सबको 400 रुपए की एप्लीकेशन फीस जो है पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो अबाउट कि इसमें लास्ट डेट क्या प्रेजेंट है। तो लास्ट डेट के लिए एक बहुत छोटी सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि 2025 से लेके 17/9/2025 के रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। लास्ट डेट है 17 सितंबर 2025। याद कर लीजिए, याद रख लीजिए, अगर क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बिल्कुल भी कम नहीं है। आपका पे स्केल भी बहुत अच्छा है। सीनियर टीचर का आपको डेजिग्नेशन दिया जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऐसे वीडियोस बनाने का पर्पस मेरा यही है कि आपको कम से कम वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए। बाकी वैकेंसी के सारे डिटेल्स किसी भी वीडियो में एक्सप्लेन करना वीडियो को बहुत लंबा कर देता है, इसलिए पूरे डिटेल के लिए इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट होता है या कमेंट में कोई पूछ लेता है तो वहां पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो द पर्पस इज टू लेट यू नो कि यहाँ पे भी वैकेंसी आई है एंड इतनी वैकेंसी आई है। उसी के साथ साथ में इस वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, आपकी वैकेंसी किस टाइप की, अच्छी वैकेंसी है या नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, अच्छी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी नहीं है, राइट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑल दीज वीडियोज। अगर आप लोगों को ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, आप लोगों को इन वीडियो से कोई फायदा होता है, सो you are requested to please subscribe to the channel and I'll meet you again with more such kind of the videos. Till then, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।